अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है बेटा, आपका 6th एंट्रेंस का चैप्टर नंबर 14 साइंस का, ठीक है, जो फिजिक्स पे पार्ट है लाइट एंड शेडो, क्लियर है? लिख लो बेटा, इसमें ये फिजिक्स में आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 6th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 2-3 सवाल तो आएंगे आएंगे और आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लास के लिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? 14, ठीक है। क्या है बेटा? लाइट एंड शेडो, इसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली हमें लाइट की डेफिनेशन पता चाहिए, ठीक है, लाइट क्या होती है, ठीक है। फिर इसमें हमें 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक ओपेक सब्सटेंस आते हैं, ओपेक सब्सटेंस, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, एक ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता था? पहले लाइट क्या होती है? लाइट क्या है? कोई भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें सेंसेशन देती है। किसी चीज़ पे पड़ती है लाइट तो हमें वो चीज़ दिखती है, समझ, सेंसेशन देती है, आ रहा है समझ में? हमारी आई उसको देख सकती है फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाए तो हम कोई चीज़ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है? लाइट है, जब भी तो आप देख पा रहे हो बोर्ड को, सबको, मुझे, ठीक है। अगर यहाँ बिल्कुल लाइट चले जाए, कुछ चीज़ सोर्स ही ना हो लाइट का, तो मैं दिखूंगा? नहीं दिखूंगा ना, ये बोर्ड दिखेगा, ठीक है। तो लाइट हमें क्या देता है? एक सेंसेशन देता है देखने का, ठीक है। तो उसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं पार्ट्स के बारे में, ठीक है। लिखो उसमें लाइट की डेफिनेशन। तो बेटा लाइट, LIGHT, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट enable us to see various things present in our surroundings, क्लियर है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें देखने में मदद करती है, विच एनेबल अस टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग, जो हमारी चारों तरफ चीजें हैं, ठीक है, क्लियर है? समझ गए? अब एक सवाल उठता है हमारे दिमाग में, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ डू वी सी द थिंग्स दैट सराउंड अस? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है कि भाई, नाउ द क्वेश्चन अराइज, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ डू वी सी द थिंग्स दैट सराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं हम उसको कैसे देख पा रहे हैं? बोर्ड है, बोर्ड को कैसे देख पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, यहाँ पे वॉल है, कुछ भी है, तो उसको हम देख कैसे पा रहे हैं, मतलब किस फिनोमेना से हम देख पा रहे हैं उसे, ठीक है। तो इसका रीजन लिखो, ठीक है बेटा। तो इसका रीजन ये है कि जब लाइट किसी सरफेस स्ट्राइक होती है तो टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है, ठीक है, जिससे कि हम देख पाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो आई लेंस होता है, आई, ठीक है, इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो आई लेंस होता है उसमें पिपिल होता है एक, ठीक है, छोटा सा होल होता है, वो आई जो लाइट आती है उसको एंटर कराता है आई के अंदर, ठीक है, उसे पिपिल बोलते हैं, PUPIL, पुपिल, ठीक है, क्लियर समझ में? तो लिख लो बेटा इसमें, व्हेन लाइट फॉल्स, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, some part of the light is reflected back to our eyes, clear है? full stop. then we are able to see an object, due to the light being reflected from it, क्लियर है बेटा? When light falls on object, लाइट ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट तो लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है बैक टू आवर आइज, हमारे आइज में, ठीक है, देन वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट
ड्यू टू द लाइट, तो हम लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, जो उससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नोट करो, यहाँ से जल्दी से नोट कर लो। लाइट क्या थी? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग्स। अब जब हम ज़्यादा चीज़ें कैसे देख पाते हैं सराउंडिंग में, तो लाइट रे जाती है, वो टकरा के, ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट सम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो आती है, ठीक है, टू अवर आइज, देन वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, समझ गए? तब तक हमारे टकरा के वो लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक नहीं आएगा, समझ गए? लिखो जल्दी से, नोट करो, समझ गए? नोट कर लो। अब इसमें टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट हो गया? तो साथ साथ लिखते हैं ना, ठीक है, ये तो पीछे रह जाओगे। अब यह टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एंड इज टोटली डिपेंड, ठीक है, ऑन वेदर they have their own light, ठीक है, whether they have their own light or not, ठीक है, as follows। तो बेटा पहला होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अपने अंदर से, ठीक है, लिख दो उसमें। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विच हैव देयर ओन लाइट, जो उनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, बल्ब, टॉर्च, ठीक है, सन, ठीक है, स्टार, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनकी खुद की लाइट है, मतलब ये अपने अंदर लाइट सोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ठीक है। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सेकंड, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, आर दोज ऑब्जेक्ट्स which do not produce their own light, ठीक है, their own light, जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, खुद प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल चेयर, टेबल, ठीक है बेटा, फ्लोर, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं। जो ऑब्जेक्ट किसी सोर्स से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉर्च हो गया, बल्ब, सन, स्टार, ठीक है, समझ गए, तो वो क्या होते हैं तुम्हारे ल्यूमिनस, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे तुम्हारा जुगनू देखा है किसी, रात में उड़ता है, ठीक है, खेतों वेतों की साइड दिखता है, गाँव में देखा होगा ज़्यादातर, शहर में तो बहुत कम देखने को मिलता है, जुगनू उड़ता है रात में, ठीक है, तो वो टिमटिमाता है, उसके अंदर लाइट जलती है, बुझती है, ठीक है, देखा है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो वो भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, क्योंकि वो अपने अंदर लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, उसे बायोल्यूमिनस बोलते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में? लिखो जल्दी से, नोट कर लो। अब इसके बाद आता है ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? If we cannot see through an object
एट ऑल इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ में? और इसमें ए पॉइंट लिख लिया और ये बी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, इफ यू आर, ठीक है, ऐसे लिख लो बस। तो ये ओपेक होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है इफ यू कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो पेपर लगा दिया या शीट लगा दी, या हमने कार्डबोर्ड लगा दिया बीच में, ठीक है, या लकड़ी का पीस लगा दिया, उसके पार हम कोई चीज़ देख नहीं पा रहे, बिहाइंड उसके, ठीक है, आ रहा है समझ में? मान लो हमने गेट बंद करा, गेट के उस पार हम नहीं देख पा रहे, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल नहीं दिख पाते पीछे का, ठीक है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट ही शेडो फॉर्म करता है। मान लो यहाँ पे एक मैंने शीट लगा दी बड़ी सी, उसके आर पार दिख नहीं पा रहा, और मैं टॉर्च जलाऊंगा, टॉर्च जब शीट पे लाइट पड़ेगी ना तो फैलेगी जाके लाइट रे, समझ गए? तो वो शेडो फॉर्म करेगी पीछे वॉल पे। क्लियर है? तो ओपेक ऑब्जेक्ट ही शेडो फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो बेटा पहला है ओपेक ऑब्जेक्ट, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरा होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसमें क्या होता है, इफ यू आर एबल टू सी, ठीक है, क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट से आसानी से देख पा रहे हो, ठीक है, ठीक है, इट इज अलाउइंग टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट। वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, आ रहा है समझ में? जिससे आप बिल्कुल देख पाते हो, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। मान लो एक हमने शीट लगा दी, लेमिनेशन शीट जो प्लास्टिक की होती है हल्की सी, तो बिल्कुल एकदम क्लियर देखेगा उसमें, समझ गए? ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है, क्लियर है, जिससे हम बिल्कुल एग्जैक्ट देख पाते हैं। बीच में कोई चीज़ लगा दो आप और सामने की चीज़ आप देख पा रहे हो बिल्कुल ठीक, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब एक होता है इसमें ट्रांसल्यूसेंट, क्लियर है, तो आता है ट्रांसल्यूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। इसमें पार्शली दिखता है, ठीक है, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियर, मगर हम क्लियर नहीं देख पाते, बट नॉट वेरी क्लियर, फुल स्टॉप। सच ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, उन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में? ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? देयर आर सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं थ्रू विच वी कैन सी, जिससे हम देख सकते हैं, बट नॉट वेरी क्लियर, बिल्कुल साफ नहीं देख पाते। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज, उसे हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। क्लियर है? तो इसमें हमने बताया बेटा दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस होते हैं, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होते थे जो अपनी एनर्जी, वो अपनी लाइट एनर्जी, मतलब लाइट अपने अंदर खुद प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, जैसे आपका सन हो गया, स्टार है, बल्ब है, टॉर्च है, मतलब सोर्स है उसके अंदर, वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो लाइट ही प्रोड्यूस नहीं करते, चेयर, टेबल, बॉक्स, ये सब क्या है? सब ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते थे? इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसके पार हम नहीं देख पा रहे, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसके पार हम नहीं देख पा रहे, तो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है पॉलिथीन हो गई, ठीक है, ये बहुत पतली शीट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट है, तो उसमें हम क्या है, आर पार का देख पा, बीच में लगा दी शीट हमने, आर पार का हम देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमने ऐसा ग्लास लगाया, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो बिल्कुल दिख रहा है बाहर का भी उसमें, क्लियर है, ठीक है। तो इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज अलाउइंग टू पास थ्रू इट, इसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है? देयर आर सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं थ्रू विच वी कैन सी, हम देख तो सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, बहुत धुंधला धुंधला दिखता है, अभी कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई हमने एक वो लगा दी, ठीक है, एक फाइबर ग्लास लगा दिया हमने, ठीक है, अब हम देख रहे हैं सामने, तो हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है उसमें, क्लियर है, समझ में आ रही बात कि बस थोड़ा बहुत हमें महसूस हो रहा है कि कोई जा रहा है, आ रहा है, या कोई चीज़ रखी है उसके पीछे,
क्लियर नहीं देख पा रहे हम तो ट्रांसल्यूशन सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। कोई परेशानी बताओ उसमें? नोट करो जल्दी से। हो गया? ठीक है बेटा, हो गया नोट? बढ़ा देते हैं। तो इनको क्लियर रखना, दिमाग में बातें, ठीक है। तो कंपटीशन निकालना है तो जितनी नॉलेज ले सकते हो उतनी नॉलेज ले लो, ठीक है। समझ गए? यही सबसे सवाल आते हैं बीच बीच में से। तो बेटा बिल्कुल माइंड को अपने खोल के रखना है, ठीक है। जितनी भी नॉलेज ले सकते हो उतनी नॉलेज ले लो और उसको वहाँ पे पेपर में दिखाओ अपनी नॉलेज को, ठीक है। जितनी तुम गेन करी है वहाँ पेपर में दिखाओ, कितनी गेन करी है नॉलेज, वहाँ अपनी शो करो नॉलेज कितनी हमें इतना आता है। तो एंट्रेंस में क्या होता है, आपको अपना बिल्कुल 100% देना है, जितना आपको आता है सब बताना है वहाँ पे, हमें इतना आता है, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें बिल्कुल एकदम एक्सलेंट बच्चा चाहिए, ठीक है, जिसे सब कुछ आता हो एकदम, ठीक है। इसी का नाम कंपटीशन है। तो जो क्रीमी लेयर होती है वो सिलेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो आपको अपनी वर्थनेस प्रूफ करनी है, अपने आप को वहाँ पे प्रूफ करना है कि हमें आता है, मैं लायक हूँ यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है। समझ गए? ये नहीं है भाई कोई भी आ गया एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? किसी भी कंपटीशन में जाओगे आपको प्रूफ करना पड़ेगा भी आप इसके लिए लायक हो या नहीं, क्लियर है, उस सीट के लिए। तो उसके लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर है। अब बेटा आगे करते हैं, अभी समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है शेडो बेटा, शेडो, हेडिंग डालो शेडो, ठीक है। ये क्या होती है शेडो? अ शेडो इज ए डार्क एरिया, ये डार्क एरिया होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। शेडो इज ए डार्क एरिया वेयर लाइट forms a light source, ठीक है, is blocked by an opaque object, ठीक है। it occupies all of the 3D volume behind it, समझ गए? behind an object, तो शेडो से डार्क एरिया होता है, ठीक है। ये शेडो से डार्क एरिया में लाइट फॉर्म्स अ लाइट सोर्स, ठीक है, लाइट फॉर्म्स अ लाइट सोर्स। ये पीछे मान लो कोई हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा है, ठीक है, आ रहा है समझ में, और फिर मैंने टॉर्च जलाई, ठीक है। अब बॉक्स से लाइट तो पास होगी नहीं बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स से डाइवर्ज होके जाएगी लाइट, तो पीछे क्या बनेगी, शेडो बनेगी, क्लियर है, समझ गए। तो उस शेडो को जो डार्क एरिया ब्लैक ब्लैक बनता है, देखा होगा तुमने, जैसे हम खड़े होते हैं दिन में तो हमारी शेडो बनती है, उसे हम बोलते हैं शेडो, तो जो डार्क एरिया बनता है नीचे, ठीक है, क्लियर है। तो शेडो इज अ डार्क एरिया वेयर लाइट फॉर्म्स अ लाइट सोर्स, ठीक है, इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक। तो लाइट तो सीधी जा रही थी मगर रास्ते में क्या आ गया, एक बॉक्स आ गया जिसने लाइट के सोर्स के रास्ता रोक दिया, क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो पीछे क्या बनेगी कि शेडो बनती है। इट ऑक्यूपाइज ऑल द 3D वॉल्यूम, जितनी पीछे 3D वॉल्यूम्स होंगी, 3D वॉल्यूम मतलब दीवार या कोई बाइक है या क्या है, तो उसके ऊपर हमारी शेडो बन जाती है, ठीक है, क्लियर है। बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इसके आगे लिखो, ठीक है। अब ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच शेडो डिपेंड्स, ठीक है। तो 4 फैक्टर्स हैं, ये पूछे जाते हैं पेपर में, तो सबको पता होना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता होते, ठीक है। तो लिख लो बेटा, देयर आर 4 फैक्टर्स on which affect the size of the shadow। आ रहा है समझ में, ठीक है। पहला है the size of the light source, ठीक है। सेकेंड है the size of an object,
ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है। थर्ड है द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, क्लियर है। फोर्थ है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोजेक्शन सरफेस, क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है। तो 4 फैक्टर पे शेडो डिपेंड होती है। द साइज ऑफ द लाइट सोर्स का साइज कैसा है, जो हम छोटी टॉर्च जला रहे हैं या बड़ी सी टॉर्च जला रहे हैं, बड़ा सा हेलोजन बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, सही। जितनी उसकी ब्राइटनेस होगी, बड़ा होगा, उतनी हैवी शेडो फॉर्म करेगा, ठीक है। द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रखा है आपने आगे, छोटा सा बॉक्स रखा है, छोटी शेडो बनेगी, बड़ा बॉक्स होगा, बड़ी शेडो बनेगी, क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आ रहा है समझ में, ऐसे करके बनती है शेडो। ये हमारा लाइट सोर्स था, ठीक है, ये मान लो बल्ब है, इसमें से लाइट निकल ली ऐसे करके, ठीक है। अब ये बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, पीछे वॉल है, ठीक है। तो बेटा इसमें से लाइट निकल के जा रही है ऐसे करके, ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, मगर यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक हो गई लाइट रे हमारी, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसकी जो शेडो बनेगी ऐसे करके, शेडो ही बनेगी ऐसे, फिर फॉर्म हो जाएगी ब्लैक एरिया, तो ये ऐसे करके शेडो आ जाएगा। यहाँ तो सब लाइट आएगी, यहाँ पे लाइट जाएगी पूरी, इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, बीच में ये शेडो आ जाएगी, क्लियर है। कभी करके देखना, एक ऑब्जेक्ट रख दो, फिर बल्ब जलाना सामने, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, इसके पीछे की शेडो बनेगी जस्ट, और पीछे यहाँ तो तुम्हें लाइट दिखेगी, यहाँ शेडो बनेगी, ठीक है। एक डार्क, सबसे डार्क एरिया बनता है, उसे हम शेडो कहते हैं, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो। तो याद रखना, ये द साइज ऑफ लाइट सोर्स पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्ट रखना है बीच में, बड़ा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, सोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। ये लाइट जला रहे हो, ये पास में रखी है, दूर रखी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोजेक्शन सरफेस, इस पर डिपेंड करेगा, क्लियर है, जल्दी से लिखो। पास रखोगे तो बड़ी शेडो बनेगी, दूर रखोगे तो छोटी शेडो बनेगी, क्लियर है, जल्दी से लिखो, नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लो बेटा। कंपटीशन निकालना है, सबसे बताऊँ, सबसे बढ़िया बात क्या है, सीरियस हो जाओ सब लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, कोई शैतानी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, अपना आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। और पढ़ाई का टाइम बनाओ सब लोग अपना, जिस पे बैठ के रोज पढ़ाई करो, और रिवीजन बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी करो, रिवीजन करो साथ साथ, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सुना होता है, बड़ी क्लास में भी आएगा, ठीक है, जितनी चीज बताई जा रही है सब बड़ी क्लास में आएंगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से ही हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो लिखो बेटा इसमें, रिफ्लेक्शन is the bouncing back, ठीक है, of light, bouncing back of light rays, ठीक है, on striking the surface, on striking the surface, क्लियर है बेटा, ठीक है। जैसे ऐसे करके ये आपका सरफेस है, ठीक है, आ रहा है समझ में, ये हमारा सरफेस था, ठीक है। अब ये कोई सोर्स है हमारा, इसमें लाइट निकल रही है, ठीक है, तो ये लाइट आएगी और ये टकरा के ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन अ स्ट्राइकिंग सरफेस, जब स्ट्राइकिंग सरफेस पे, ठीक है, अभी सरफेस स्मूथ होना चाहिए, जब तक स्मूथ सरफेस नहीं होगा तो स्ट्राइक नहीं होगी, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो लाइटर आगे टकरा के जाती है, हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसे साउंड का भी होता है, जैसे लाइटर का रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का भी होता है। कोई चीज़ आप ऑडियो चलाओगे, स्पीकर चलाया, उसके लाइटर जाएंगे, साउंड की वेव जाएंगे, टकरा के हंस जाती हैं, वो भी रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, क्लियर है।
आ रहा समझ में? शर्त ये है स्मूथ सरफेस होना चाहिए। अगर ये रेगुलर सरफेस है, स्मूथ है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर होगा तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उल्टा सीधा इधर, ठीक है? क्लियर है? लिख लो। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है बेटा? बेस्ट रिफ्लेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब बढ़िया रिफ्लेक्टर होगा तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है? तो पहला पॉइंट लिखो उसमें, इट शुड हैव शाइनी सरफेस, की शाइनी सरफेस होनी चाहिए, इट शुड बी शाइनी सरफेस। क्लियर है बेटा? सेकंड है इट शुड हैव पॉलिश सरफेस, की पॉलिश सरफेस होनी चाहिए, ठीक है? पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है? थर्ड पॉइंट है इट शुड हैव स्मूथ सरफेस, का स्मूथ सरफेस होना चाहिए, ठीक है? स्मूथ सरफेस मतलब बिल्कुल एकदम स्मूथ हो, ठीक है? कोई इसमें इरेगुलरिटी ना हो, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर इज ए बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर जो है हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? ठीक है? तो इट शुड हैव शाइनी सरफेस, का शाइनी सरफेस होता है जो बेस्ट रिफ्लेक्टर होगा वो बहुत शाइनी होगा, चमकीला, ठीक है? इट शुड हैव पॉलिश सरफेस, वो सरफेस पॉलिश्ड होगा बिल्कुल, ठीक है? उसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं होंगी। इट शुड हैव स्मूथ सरफेस, बिल्कुल चिकना सरफेस होगा, स्मूथ, ठीक है? कोई इरेगुलरिटीज नहीं होंगी। जैसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है सिल्वर, तो सिल्वर फॉइल लगा दो कहीं पे, सिल्वर की प्लेट लगा दो, तो सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है सिल्वर, ठीक है? सब मेटल्स अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं मगर सिल्वर सबसे अच्छा है, सिल्वर, ठीक है? आ रहा समझ में? जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है? अब उसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर बताते हैं, लिखो जल्दी से। टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है? तो बेटा पहला होता है हमारा, पहला मिरर होता है प्लेन मिरर, जो हम घर में यूज़ करते हैं, देखा हो सब लोग, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं रोज़, ठीक है? प्लेन मिरर। सेकंड होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स नाम सुना होगा स्फेरिकल मिरर में, ठीक है? क्लियर है? नोट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है बेटा, नोट हो गया ये? पहला मिरर जो होता है प्लेन मिरर होता है, सेकंड हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, जल्दी से लिख लो उसे, ठीक है? आ रहा समझ में? ठीक है? अब आपका पहला हम ले रहे हैं प्लेन मिरर, ठीक है? फर्स्ट है हमारा प्लेन मिरर, आ रहा समझ में? तो प्लेन मिरर में क्या होता है? द वन साइड, ठीक है, ऑफ प्लेन मिरर, वन साइड ऑफ प्लेन मिरर हैज पॉलिश्ड, ठीक है, स्मूथ सरफेस, is polished smooth surface and light is reflected, and light is reflected, ठीक है, from the inner surface, ठीक है, of the plane mirror, inner surface of the plane mirror। आ रहा समझ में? तो वन साइड ऑफ प्लेन मिरर हैज पॉलिश स्मूथ सरफेस, की पॉलिश स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है? क्लियर है? एंड लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, और लाइट रिफ्लेक्ट होती है इनर सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर से। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है? तो ऐसे करके होता है प्लेन मिरर्स। ये लाइट मिरर होता है शीशा, उस पर हम AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की या रेड ऑक्साइड पेंट की
पॉलिश करते हैं, देखा है? तो पीछे होता है रेड ऑक्साइड पेंट, रेड ऑक्साइड पेंट लाल लाल कलर का होता है पीछे शीशे के। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये हमारा जो है प्लेन मिरर्स के बारे में। ठीक है, सेकंड है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, लिख लो बेटा, सेकंड है हमारा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो जैसे स्पून होता है हमारा, चम्मच होती है स्पून, तो बेटा ये वाला सरफेस जो कहलाता है इधर वाला, इसे कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, और अंदर वाला जो होता है ये जो होता है हमारा कॉनकेव सरफेस। ठीक है, सब लोगों ने स्पून देखी, चम्मच जो होती है, तो उठा हुआ पार्ट जो बल्जिंग पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है और ये कॉनकेव सरफेस होता है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो एक कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है, उसके बारे में लिख लो। ठीक है बेटा, ए है इसमें कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, इन द इनर सरफेस, इन द इनर सरफेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इनसाइड कर्व ऑफ ए स्पून, इनसाइड कर्व ऑफ ए स्पून। ठीक है, ये वाला अंदर सरफेस, इनसाइड वाला ये वाला सरफेस। क्लियर है? इनसाइड स्पून। ठीक है, कॉनकेव सरफेस कहलाता है। ठीक है, कॉनकेव सरफेस कहलाता है। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सर्टेन टाइप्स, ये सर्टेन टाइप्स में यूज होते हैं, आर यूज इन सर्टेन टाइप्स, ठीक है, ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। ठीक है, टेलीस्कोप्स में यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, कॉमा सोलर कुकर्स में यूज होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स और सोलर कुकर में यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे करके पीछे पॉलिश, मिरर के हमेशा बिहाइंड पॉलिश करते हैं पीछे। ठीक है, तो देखो ये वाला ये जो होता है इसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, गुफा, केव ऐसी होती है ना, गुफा ऐसे फैली हुई। ठीक है, ऐसे करके फैली हुई। ठीक है, तो जैसे हमारा ये चमचा था ना, स्पून, ये स्पून था, तो ये वाला सरफेस हमारा कॉनकेव सरफेस कहलाता है, कॉनकेव। और इधर वाला जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स। क्लियर है बेटा? याद रखना। ठीक है, ये बड़ी क्लास में आएंगे, 10th क्लास में इस पर पूरा चैप्टर है। ठीक है, 8th क्लास में भी, 10th क्लास में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। ठीक है, तो आगे भी आएंगे, याद रखना। तो कॉनकेव मिरर हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, याद रखना, वहाँ पे और फॉर्मूले पढ़ोगे इसके बारे में और आगे की चीज़ें पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज़ होते हैं, सोलर कुकर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? और एक बात और बता देते हैं, दे आर, ये मिरर जो होते हैं, दे आर डाइवर्जिंग मिरर, ये लाइट रे को डाइवर्ज करते हैं, एक पॉइंट की तरफ फेंकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो मतलब लाइट रे कहीं से भी आ रही हो, डाइवर्ज करके एक पॉइंट पे फेंकेंगे। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ये डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। तो इस तरीके से तो ऐसे करके लाइट रे आ रही होंगी ना, तो ये डाइवर्ज करते हैं। लाइट रे जब आएगी ना इनके ऊपर, ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग करेंगे ऐसे करके। ये लाइट रे आई तो एक पॉइंट पे कराएगा, फिर एक लाइट रे आएगी फिर ये पॉइंट पे, तो ये डाइवर्ज करता है। ये सही है, लाइट रे आके टकरा के ऐसे एक पॉइंट पे आती है। इतना याद रखो, ये डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर। याद रखना है, सवाल आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर? जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं कॉन्वेक्स। सबके समझ में आ रही है चीज़ें? जल्दी नोट कर लो।
ठीक है, समझ में आया? लिख लो। ठीक है, नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगला देखो बेटा। अब सेकंड था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा। तो लिखिए द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इन दी आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द आउटसाइड ऑफ बैलून, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूजफुल फॉर शॉप सिक्योरिटी, ठीक है बेटा, कॉमा, शॉप सिक्योरिटी में लगाते हैं कॉमा, एंड रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर गाड़ियों में लगाते हैं, स्कूटी बाइक्स पे साइड में मिरर लगा होता है, कार के अंदर लगा होता है मिरर, उसे रेयर व्यू मिरर कहते हैं। जैसे हम पीछे ऑब्जेक्ट दिख पाते हैं, कोई बाइक आ रही है, कार आ रही है, छोटी सी हमें दिख जाती है उस मिरर के अंदर, पूरी चीज़ दिख जाती है, ठीक है। आ रहा समझ में? अगर प्लेन मिरर लगाएंगे तो इतना बड़ा मिरर लगाना पड़ेगा, बस के बराबर, कार के बराबर, समझ गए? तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो छोटे से मिरर में कॉन्वेक्स की खास बात ये होती है, वो अपने छोटे से साइज में पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, पीछे कार आ रही है, बाइक आ रही है, बस आ रही है, ठीक है, क्लियर है? आ रहा है समझ? तो रेयर व्यू मिरर जो होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है। रेयर व्यू मिरर ऑन व्हीकल्स, ठीक है, बिकॉज दे गिव अ वाइडर, ये हमें वाइडर व्यू देते हैं, वाइडर फील्ड ऑफ विजन, वाइडर फील्ड ऑफ विजन, ठीक है, वाइडर फील्ड देते हैं हमें पूरा दिखने को, ठीक है। तो पूरा उसमें दिख जाता है पीछे का सब, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं मिरर, ऐसा होता है ये स्पून का ये वाला पार्ट। यहाँ बैक साइड पे हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr की, ये रेड ऑक्साइड, क्लियर है? तो बेटा ये हमारे, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ठीक है बेटा। आ रहा समझ में? लिख लो, ठीक है, जल्दी से लिख लो। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ उसके, तो लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मॉड्यूल का है आपका, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। ए ऑप्शन है बेटा बुक, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे पास मून, ठीक है बेटा। सी ऑप्शन है प्लैनेट्स, और डी ऑप्शन है बेटा कैंडल। बताओ उसका एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी कौन सी है बताओ उसमें से। तो जो चीज़ अपने अंदर से लाइट इमिट कर रही है, मून अपने अंदर से लाइट इमिट नहीं करता, वो क्या करता है, सन की लाइट लेता है, ठीक है। बुक भी कोई लाइट इमिट नहीं करती, कोई प्लैनेट लाइट इमिट नहीं करता, मगर कैंडल जो होता है अपनी लाइट करती है, उसको हम लाइट करते हैं, जला देते हैं, बंद करते हैं, तो क्या करती है, लाइट इमिट करती है। तो ल्यूमिनस बॉडी हो गई, क्लियर है, ठीक है। लिखो जल्दी से, एक नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, जल्दी से नोट करो उसे। क्वेश्चन 2 है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन
ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो ए ऑप्शन है बेटा वाटर, बी ऑप्शन है पेपर, सी ऑप्शन है बेटा ऑयल, और डी है हमारे पास बुक। ठीक है, बताओ एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा बताओ? ये हो गया हमारा बुक। बुक लगा दो, कोई बुक रखी हुई है किताब, पीछे कोई दिखेगा ही नहीं कुछ उसके। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट रे को पास, मतलब हम उसके पीछे देख ही नहीं पाते। उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके पीछे हम कोई चीज़ नहीं देख सकते। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो उसे, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जल्दी नोट कर लो। आ रहा है समझ में? आ रही चीज़ें? ठीक है, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडी का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, ए है हमारे पास ट्यूबलाइट, ठीक है बेटा, बी है सन, सी है मून, और डी है हमारा स्ट्रीट लैंप। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस वो होती हैं स्ट्रीट लैंप। ठीक है, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट, ठीक है, खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, ये ट्यूबलाइट है, वो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सन अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है खुद अपने आप, स्ट्रीट लैंप भी। ठीक है, तो मून अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, वो सन की लाइट लेता है। ठीक है, तो इसमें मून हो गया हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, सवाल है अ लिविंग थिंग्स, अ लिविंग थिंग दैट कैन नॉट एमिट लाइट। वो लिविंग थिंग जो अपने अंदर लाइट एमिट नहीं कर पाता। ठीक है, ए हमारा फायर फ्लाई, बी है हमारे पास टर्माइट, ठीक है, सी है हमारा लैंटर्न फिश, ठीक है, और एक ग्लो वर्म। ठीक है, तो बेटा फ्लाई फायर जो होता है अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। कीड़ा होता है ये भी अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। लैंटर्न फिश जो होती है वो भी ग्लो करती है। ठीक है, लैंटर्न मतलब ये जो लालटेन होता है ना, एक लैंटर्न जो होता है जो हम जलाते हैं केरोसिन में डाल के, तो उसी की तरह है लैंटर्न फिश होता है। ठीक है, तो ये अपनी लाइट प्रोड्यूस करती है। ये ग्लो वॉर्म है, ये कीड़ा भी चमकता है। ठीक है, टर्माइट जो होती है दीमक, दीमक नहीं चमकती। ठीक है, तो ये नहीं है, ये अपने अंदर लाइट एमिट नहीं करती। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द शैडो ऑफ ए लाइट पोल, ठीक है, इन अ फील्ड विल बी द लॉन्गेस्ट एट। कहाँ पे होगी? ठीक है, पहला हमारा 7 AM, बी है 11 PM, सी है 12:30 PM, डी है 3:30 PM। क्लियर है? तो सबसे जो द शेडो ऑफ ए लाइट पोल इन अ फील्ड विल बी लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट शेडो बनती है सुबह के टाइम बनती है। ठीक है, तो 7 AM पे जो शेडो बनेगी सबसे लंबी शेडो बनेगी। ठीक है, क्लियर है? लिख लो उसे। ठीक है, और 12 नून पे जब 12 बज जाते हैं दोपहर के, तो बिल्कुल शेडो क्या आती है, 0 हो जाती है उसकी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्लियर है? लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर वाइट लाइट शेडो इज ऑलवेज डैश इन कलर्स। ठीक है, वाइट लाइट की शेडो क्या होती है, किस कलर की होती है? लिखो। फॉर
वाइट लाइट, ठीक है, द शैडो इज ऑलवेज, ठीक है, डैश इन कलर्स। तो बेटा ए ऑप्शन है इसका आपका वाइट, बी ऑप्शन है ब्लैक, सी ऑप्शन है रेड और डी है ग्रीन, ठीक है। तो वाइट लाइट की शेडो बनती है वो क्या होती है, ब्लैक कलर की बनती है, क्लियर है, बी पार्ट, ठीक है, लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, नोट करो, ठीक है। सम लिविंग, ठीक है, थिंग्स इन नेचर कैन इमिट, वो इमिट करते हैं लाइट, कैन इमिट लाइट विच इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड। बेटा ये ऑप्शन है ल्यूमिनस, लूमिनस, ठीक है, बी ऑप्शन है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है बेटा, सी ऑप्शन है बायो ल्यूमिनस और डी ऑप्शन है नन, ठीक है। तो सम लिविंग थिंग्स इन नेचर कैन एमिट लाइट, कुछ नेचर में कुछ चीज़ होती हैं वो अपनी लाइट खुद एमिट करती हैं, तो उनको बोलते हैं बायोल्यूमिनस, ठीक है। वो बायोल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बायोल्यूमिनस क्रिएचर होते हैं, या जुगनू हो गया, फ्लाई फिश हो गई, ठीक है, और कलर वॉर्म जो था वो ग्लो वॉर्म, ठीक है, ये सब बायोल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, बायोल्यूमिनस क्रिएचर। ये अपने अंदर कुदरती नेचुरली अपने अंदर लाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर, चमकते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन 8, ठीक है, लाइट एंटर्स, ठीक है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू, किसके थ्रू लाइट एंटर करती है, ठीक है, ए ऑप्शन है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, बी ऑप्शन है लेंस, ठीक है, सी ऑप्शन है रेटिना और डी ऑप्शन है बेटा प्यूपिल। मैंने बताया था ना, लाइट एंटर जो करती है आई में हमारे किसके थ्रू करती है, तो प्यूपिल होता है, ठीक है, छोटा सा स्मॉल होता है होल ऐसे करके, ये हमारी आई है, ये आई लेंस है, इसके बीच में होता है यहाँ पे, तो ये छोटा बड़ा होता है जिससे कि लाइट को एंटर कराता है, अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटर होगी इसमें, ठीक है, प्यूपिल रेगुलेट करता है, ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, द शॉर्टेस्ट शैडो डिपेंड्स ऑन दी, किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, लाइट की ब्राइटनेस पे, ठीक है, बी ऑप्शन है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइट, ठीक है, सी ऑप्शन है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, डी कितना है हमारा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है बेटा। तो साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन किस पे, थी बताया था मैंने, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जितना दूर डिस्टेंस होगा सोर्स से उतनी बड़ी शेडो बनेगी, पास होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ी शेडो बनेगी, दूर होगा शेडो कम छोटी बनेगी, क्लियर है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से पास नहीं कराने देते, ठीक है, आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ठीक है बेटा। ए ऑप्शन है बेटा इसमें ओपेक,
ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन है ट्रांसल्यूसेंट, क्लियर है। सी ऑप्शन है बेटा इसमें ट्रांसपेरेंट, और डी ऑप्शन है बेटा नन, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट लाइट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो उसमें से अपने उसमें से पास नहीं कराते, ठीक है। तो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ओपेक, वो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने अंदर से लाइट पास नहीं कराते, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते थे अपने अंदर से पूरी लाइट पास करा देते थे, ठीक है। और जो ट्रांसल्यूसेंट होते थे वो क्या करते थे? थोड़ा बहुत पार्शली लाइट कराते थे, थोड़ा बहुत हमें दिखता था कि भाई सामने कुछ है, कोई चीज़, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम देखेंगे भाई कोई चीज़ चल रही है तो हमें थोड़ा बहुत लगेगा भाई कोई चीज़ है पीछे, पार्शली थोड़ा बहुत दिखता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। पूछ रहे हैं इफ द ऑब्जेक्ट लाइज नियर द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, नियर द सोर्स ऑफ लाइट, if the object lies near the source of light, the size of the shadow will be, ठीक है। उसकी साइज ऑफ शेडो क्या होगी? तो ए पार्ट है, ए पॉइंट है स्मॉलर, बी है हमारे पास लार्जर, ठीक है बेटा। सी है रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और डी है हमारे पास नन, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट लाइज नियर द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है सोर्स ऑफ लाइट के पास है, शेडो क्या बनेगी? छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी? मैंने कहा ना जब भी ऑब्जेक्ट के पास हम अपने टॉर्च जलाएंगे, पास में जलाएंगे तो बड़ी शेडो बनेगी, और दूर से लाएंगे छोटी बनेगी, तो लार्जर बनेगी जब पास हो गए तो, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ द शेडो, ठीक है, चेंज विथ, ठीक है, कैसे कैसे चेंज होती है? तो ए ऑप्शन है टाइम, बी है डिस्टेंस, ठीक है, सी है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा, सन का नेक्स्ट टाइम आते हैं, ठीक है, तो क्या होती है? शेडो चेंज होती है हमारी, टाइम आएगा इसका 15 का ही, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन 18, ठीक है, लिखो द लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, डिक्रीजेस एवरी, ठीक है। लेंथ ऑफ शेडो जो होती है कम होती है, डिक्रीज होती है हर उसमें। पहला ऑप्शन है आवर, हर घंटे डिक्रीज होती है, बी है बेटा मिनट, ठीक है, सी है हमारा सेकंड, और डी क्या है हमारा नन, ठीक है। तो हर घंटे हमारी शेडो क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है, याद रखना है, जल्दी से नोट कर लो। तो समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो बताना उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो उसमें रखा है सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। बी ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, ठीक है बेटा। सी ऑप्शन है हमारा ओपेक, और डी ऑप्शन है नन। तो सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास, जिससे लाइट पास हो सकती है, मैंने बताया था ना। क्या होता था बताओ, सोचो। तो ट्रांसपेरेंट होते थे हमारे ऑब्जेक्ट जो होते थे, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से हमारी लाइट क्या होती थी? पास हो जाती थी। क्लियर है? याद आ रहा है? ठीक है, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। सीइंग अक्रॉस
सीइंग अक्रॉस ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल। ए है कंप्लीटली, बी है पार्शियली, सी है नॉट एट ऑल, डी है नन। सीइंग अक्रॉस ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट होते हैं उससे हम क्या देख पाते हैं, कंप्लीटली देख पाते हैं, पार्शियली देख पाते हैं, या नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं देख पाते। बताओ। तो ट्रांसल्यूसेंट जो होते हैं तो ऑब्जेक्ट उनसे हम पार्शियली देख पाते हैं, थोड़ा बहुत दिखता था उस समय, ठीक है, क्लियर है। तो हम उसमें पार्शियली देख पाते हैं, क्लियर है, ठीक है, लिख लो उसे। अब पूछ रहे हैं मून इज अ बॉडी, मून कैसी बॉडी है। ए ऑप्शन ल्यूमिनस, बी नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, बताओ क्या होगी। तो मून क्या है, मून जो है सन की लाइट लेता है, ठीक है, उसकी खुद की लाइट इमिट नहीं करता वो, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अपनी लाइट जो खुद प्रोड्यूस करते हैं खुद की लाइट, तो वो ल्यूमिनस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछ रहे हैं लाइट ट्रेवल्स इन कर्व्ड लाइंस। ए ऑप्शन है कर्व्ड लाइंस, बी है इन सर्कुलर पाथ, सी है इन स्ट्रेट लाइन, या डी जिगजैग पाथ। तो लाइट हमेशा किस में जाती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में जाती है, क्लियर है। तो नोट कर लो उसे, ठीक है। तो इन सब में कंसेप्ट याद रखो इनके, ठीक है, जो थ्योरी पढ़ाई है अच्छे से याद रखो, ठीक है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और जो भी इसमें डेफिनेशन लिखवाई है अच्छे से याद रखना, और उसमें जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उनको अच्छे से याद रखना कि भाई लेंथ और शेडो किस पे रीजन पे डिपेंड करती है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और जो क्वेश्चंस कराएं मॉडल क्वेश्चन अच्छे से करो, जो बुक फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चन अच्छे से करो, क्लियर है। तो चैप्टर जितने सवाल आए करके आना सब, ठीक है, क्लियर है। तो पढ़ना से अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है बताना, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लो उसे।